और दोस्तों, आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए मैं जो जिन एजेंट लोगों को देख रहा हूँ और उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो एक ही बात मेरे ध्यान में आ रही है कि वो टीओटी बन रहे और क्यों हम बीएम क्लब भी नहीं पा रहे। हम 1 लाख का पॉलिसी भी हमारे से नहीं हो पा रही है। तो रीज़न यही है कि उन्होंने उस बिजनेस के लिए, उस जो बिजनेस वो लाइफ इंश्योरेंस का कर रहे हैं ना, एक टीओटी एजेंट या सीयूटी एजेंट या जो भी एमडीआर एजेंट, उन्होंने अपना तन मन धन पूरा अर्पण कर दिया है, पूरा परिवार को समर्पण कर दिया है उस एजेंसी में। तब जाके उनके पास से इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसी हो रही है। ये सच है दोस्तों, आप भी देखिए। एक मेरे को नहीं लगता कि एक टीओटी एजेंट है और उसका ऑफिस नहीं होगा, या एक एमडीआरटी एजेंट होगा उसका ऑफिस नहीं होगा। अगर ऑफिस नहीं होगा तो सर्विस वो हर घर घर में जाके सर्विस देता होगा, ये ज़रूर होगा, और 24 आवर्स उसमें लगा होगा, तब जाके वो एक एमडीआरटी एजेंट बनता है। तो हमें भी अगर एमडीआरटी एजेंट, सीओटी एजेंट, बड़ा बड़ा एजेंट बनना है तो हमें सबसे पहला हमारा एक ऑफिस होना चाहिए, और ऑफिस में एक स्टाफ होना चाहिए, और हमारे कम से कम 20 से 25 मीटिंग होनी चाहिए। सर्विसिंग कैंप लगने चाहिए आपके एरिया में, खुद के एरिया में सर्विसिंग कैंप लगने चाहिए। चेंज ऑफ एड्रेस, एक एंट्री है, एक कोई भी कस्टमर के घर पे आप एंट्री ले सकते हो। आपके कस्टमर के घर पे आप एंट्री, कोई भी अननोन पर्सन है ना आपके एरिया के ही, उनके घर पे भी आप एंट्री ले सकते हो सर्विसिंग के थ्रू। क्योंकि बहुत लोगों का ब्रांच वो रहते, एग्जांपल अपने खुद के एरिया में पॉलिसी कोई दूसरे एरिया की, तो आप उसे आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा के दे सकते हो, मोड उनका चेंज करवा के दे सकते हो, एड्रेस चेंज करवा के दे सकते हो, उनका कुछ मैच्योरिटी क्लेम है वो करवा के दे सकते हो, लोन करवा के दे सकते हो, सरेंडर करवा के दे सकते हो। बहुत सारा काम है, अनलिमिटेड। वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि एलआईसी एजेंट को पता होता है क्या क्या काम होता है। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपको करना चाहिए। और एक आपको प्रोफेशनल ड्रेस होना चाहिए। जैसे आप लाइट ब्लू में खुद ड्रेस डालता हूँ हमेशा, आप देखेंगे तो मेरा वीडियो में भी, तो मैं ये ड्रेस पे आपको दिखूँगा। ये मेरा एक खुद का मैंने ड्रेस कोड बनाया हूँ, और मार्केट पे भी ये ड्रेस पे जाता हूँ और इसी ड्रेस कोड पे मैं रहता हूँ। अभी मुझे टाई भी लगाना है, क्योंकि टाई लगाने थोड़ा शर्म आ रहा है, लेकिन ज़रूर लगाऊंगा। और दूसरी बात है कि कस्टमर से मिलता हूँ, और मैंने अभी मेरे जो हम क्या बोलते हैं, एलआईसी का जो हम फाइल होता है, तो फाइल पे आपका नाम होना चाहिए। जो बड़े बड़े एजेंट ये करते हैं, तो वो भी मैं करना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो उसमें अपना फाइल पे नाम रहता है, ईमेल आईडी रहती है, मोबाइल नंबर रहता है, आप क्या क्या सर्विस देते हो वो रहता है। तो इसके बारे में हम पब्लिक से अच्छी तरीके से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और एक जब एक एमडीआरटी एजेंट जो होता है ना, वो उसका क्लाइंट बेस बहुत बड़ा होता है, वो कितना साल जुना होता है, और वो लोगों से कंटिन्यू मिलते रहता है। मैंने ऐसे 4-5 इन लोग को देखा सेल्स में, जिनका उम्र 70-75 साल हुआ है ना, तो वो भी एकदम यंग के जैसे काम करते हैं। और वही मेरा एक्सपीरियंस, मतलब मेरा क्या बोलते हैं अपना, मेरे प्रेरणादायक है कि उन लोग मार्केटिंग वाले पर्सन हैं जो रिटायर हो गए एलआईसी से या अनदर मार्केटिंग कंपनी से, यूरेका फोर्ब्स वगैरह वहाँ से मार्केटिंग से, वो आज भी एलआईसी में दमदार काम कर रहे हैं। और आप सोचोगे नहीं, एकदम यंग लड़के के जैसे काम करते हैं, और कुछ भी नहीं, मार्केटिंग सेल्स ये आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा है। वो आपको बुढ़ापे तक आपको साथ देगा, ये मेरी गारंटी है। ये इसका कोई रिटायरमेंट नहीं है। जब तक आपका डेथ नहीं होता, जब तक आपका एंड नहीं होता इस पृथ्वी पर से, आप मार्केटिंग से जुड़े रहोगे। और जब तक आपको अच्छा बोलने आ रहा है और आपका क्लोजिंग स्टाइल अच्छा है, तो और रिलेशन बनाना आपको अच्छा आता है, तो आप बुढ़ापे तक आप काम करते रहोगे इस फील्ड में, और अनलिमिटेड पैसा है। और कस्टमर हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वगैरह आपको अच्छा आना चाहिए। तो ये चीज़ है। और इसके लिए मतलब ये सब चीज़ करने से आप खुद ऑटोमेटिक आगे बढ़ने लगते हो, लोगों से मीटिंग करने लगते हो। लोगों को लगता है कि जब आपका एक ऑफिस रहता है ना, तो लोगों को लगता है ये कोई चलता फिरता नहीं है, ये बहुत बड़ा आगे बढ़ने वाला लंबी रेस का घोड़ा है, तो हम इसके साथ जुड़ सकते हैं। हमें ये ध्यान नहीं आता, लेकिन हमारे कस्टमर के ध्यान में आ जाता है। तो कस्टमर के ध्यान में आ जाता है, और कस्टमर से बातें हमारे होने लगती है उस लेवल पे, जिस लेवल पे, क्योंकि उसने भी एक ऑफिस लेके, कस्टमर भी एक बड़ा पैसे वाला ही होता है।
तो वो भी समझता है कि एक ऑफिस रखने का मतलब क्या है, कितना खर्चा आता है, लाइट बिल, स्टाफ वगैरह का कितना बड़ा खर्चा है। कुछ भी छोटा भी ऑफिस रहे लेकिन खर्चा तो आना ही आना है। तो हम एक उसमें क्या बोलते हैं, हम उससे भाग नहीं सकते। अब हमें उसे उस फील्ड में हमको रहना पड़ेगा और हमें पैसा कमाना पड़ेगा। और देखिए, ट्राई कीजिए कि जितना जल्दी हो सके आपका एक ऑफिस खोलिए, वहाँ पे एक स्टाफ रखिए जो कि आपका जो रिवाइवल वगैरह, कस्टमर को कॉल करना, ये करना वो करना, वो काम चालू रहेगा। रोज़ कॉल होते रहेंगे कस्टमर का। मैं ये खुद किया हूँ और मैं कर रहा हूँ। और कस्टमर को कॉल जाते रहेंगे, कस्टमर से हमारा मिलना जुलना होते रहेगा। और कस्टमर से मिलना जुलना तो होते रहेगा, लेकिन हमारा जो ये होता है, क्या बोलते हैं, कस्टमर रिलेशन, वो भी होगा। हम अ, होता क्या है कि जब हम कोई कस्टमर के घर पे जाते हैं, तो अगर आपका ऑफिस रहेगा ना, तो वहाँ पे आप 10 कस्टमर को बुला के, जो 10 कस्टमर के पास आप जाने वाले थे, 10 कस्टमर को बुला के, सर्विसिंग के लिए तो कस्टमर आता ही है, भले हमें पॉलिसी के लिए उनके घर पे जाना पड़े, लेकिन पॉलि जब भी पॉलिसी सर्विसिंग आया, मेडिक्लेम का सर्विसिंग आया, तो हम हमारे ऑफिस पे उनके बुला सकते हैं। जब आप पॉलिसी खोलते तभी आपको बोलना पड़ेगा कि सर मेरा ऑफिस है, ऑफिस पे आप आके मेरा पेपर वगैरह आपको जमा करना पड़ेगा। और इसमें ही आपका हर चीज़ का काम हो जाता है। आप समझ गए। रिन्यूअल प्रीमियम वगैरह है वो आपके ऑफिस पे आके वो देते जाएगा। अगर उस रास्ते पे है तो वहाँ पे आपको आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। आपके पास जो समय बचेगा वो अपनी बिजनेस में लगा सकते हो, जिसमें आपको अच्छा कमीशन आ सकता है। थैंक यू दोस्तों, बाय।